बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है चिकन कचौरियों की। जी आप बाज़ार जैसी खस्ता कचौरियाँ जो है वो घर पे कैसे बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी है। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चले वीडियो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया 2 कप मैदा, उसमें डालेंगे हाफ चम्मच के करीब अजवाइन। इसको डालने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल या घी, जो आप यूज़ करते हैं वो डाल देंगे। और इसको जो है पहले ऑयल को और अजवाइन को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालेंगे पानी। 1 गिलास के करीब पानी लिए। तो इसका आटा जो गूंदना है उसको ना तो पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो इसका जो है आटा गूंद लेंगे और ये आटा गूंद लिया। अब इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम जो है वो रेडी कर लेते हैं इसकी फिलिंग, जो हमने इसके अंदर चीज़ें डालनी है। ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन आप चाहें तो आप चिकन का कीमा ले लें, वरना आप बोनलेस छोटे छोटे चिकन जो है वो खुद से कर लें। ठीक है जी, यही कर लिया। और इसको जो है अब हम करेंगे फ्राई, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। और उसके बाद इसमें 2 से 3 घूंट पानी के डाल के तो इसको जो है वो बंद करके रख देंगे ढक्कन लगा के, ताकि ये चिकन जो है अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन जो अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आलू। 2 बॉयल आलू लिए थे, 2 बॉयल किए हुए आलू लिए, उनको मैश करके वो इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच अनारदाना, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच नमक और हाफ चम्मच ज़ीरा। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खुश्क धनिया, को हाथों से मसल के वो इसमें डाल दें। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स 1 से 2 मिनट के लिए, इसको जो है फ्राई करके। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 पत्ते पुदीना और थोड़े से धनिया, और उसको काट के वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर जो रेडी कर लिया है। अब इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा जो है वो भी जो है वो ठीक हो गया, 30 मिनट्स उसको हो गए। अब इसके बना लेंगे पेड़े जो बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं, बस छोटे छोटे पेड़े बना के। ये 2 से 3 चम्मच जो है वो लिया है ऑयल, और उसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा के, और इसको जो है मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी कचौरियाँ ना वो खस्ता बनेंगी, आपकी जो लेयर्स है ना वो अच्छी और खस्ता होंगी। ठीक है जी, उसको बाद एक पेड़े को बेल के तो उसके ऊपर इस थोड़ा सा ये लगाएंगे मिक्सचर। इसको लगाया और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदा, और एक साइड से इसको ऐसे बंद करना है, दूसरी साइड से भी। ठीक है, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो यहाँ से इसको ऐसे बंद किया, और इस साइड चले जी, ये बन गया पेड़ा। इसको ऐसे बना के सारे पेड़ों को ऐसे रख लेंगे। उसके बाद एक पेड़ा लेंगे, जिस शेप में ये बनाया है इसी शेप में इसको बेलना है। ठीक है जी, बेलिए। इसको बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा हो, फिर इसकी लेयर्स जो है वो अच्छी बनेंगी। बेल के तो अब हमने करना क्या है कि जो मिक्सचर बनाया था, फिलिंग जिसकी करनी है वो इसमें थोड़ा सा डाल के इसको पकड़ेंगे ऐसे करके चारों किनारों से पकड़ के। तो ये साइडों से जो है इसको ऐसे दबा देंगे ताकि ये जो है बंद हो जाए। चारों साइडों से इसको दबा के बंद कर देंगे। और उसके बाद फिर से यही वाले कोने पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। और इसको जो आप चाहे तो आप ऐसे ही इसको गोल सा बना दें, वरना मैंने इसको गोल बना के इसको थोड़ा सा नीचे बिठा दिया था। ना बैठाएं, कचौरियों को नहीं बैठे होते, बस
साढ़े फिर कम साढ़े। और इसके ऊपर थोड़ा सा वो जो लोग मैदे वाला मिक्सचर था वो थोड़ा सा लगा रहे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद ऑयल जो है वो गरम करना है पहले अच्छे तरीके से, और उसके बाद इनको डालना है और इनको फ्राई करना है। आपने पहले जब ऑयल गरम करना है तब फ्लेम जो है वो हाई कर लें, लेकिन जब इनको फ्राई करना है तब हल्की फ्लेम पे कर लें ताकि ये आराम आराम से अंदर से, इसकी जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा मोटी हैं तो वो आराम आराम से जो है वो पक जाए अंदर से भी। ठीक है, इसको करेंगे फ्राई, गोल्डन फ्राई करेंगे सारी साइडों से गुलगुल। ये हो गया फ्राई, इसको निकाल लेंगे। अब इसको करें डिश आउट। और ये देखिए जी, मैं आपको ये चेक करवाना चाह रही हूँ, इसकी लेयर्स देखिए, इसको खस्तापन देखें। ठीक है जी, ऐसे जो है आप इसको जो है वो आसानी से बना लें बाजार जैसे। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।